अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मेरे पास एक साहब आए हुए हैं, इनका नाम है इरफान और ये अज़रबैजान से स्पेशल मेरे से मिलने आए हैं। और इन्होंने जो सवालात मेरे से पूछे तो वो अक्सर लोगों का यही सवाल था। और मैंने सोचा कि फिर इनको साथ बिठा के तो सवालात करें ये मेरे से, और ताकि सब लोगों तक एक ही वक्त में जवाब पहुंच जाए, क्योंकि फ़र्दन फ़र्दन जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर लोग मेरे से ये भी कहते हैं जी, कि गिला भी करते हैं कि जी आपका जवाब प्रॉपर टाइम पे नहीं आता, और अव्वल तो आता ही नहीं है, और हमारी कॉल भी आप अटेंड नहीं करते, तो आप वीडियो बनाते क्यों हैं अगर आप कॉल ही नहीं अटेंड कर सकते। तो मेरे भाई बात ये है कि आप अगर मेरी जगह पे एक दिन भी काम करके दिखा दें तो मैं आपके झंडे गाड़ दूंगा। लेकिन मसला ये है कि इतना रश होता है। दूसरा, आप खुद सोचें कि अगर मैं आपके फ़ोन अटेंड करूंगा तो मैं कोई रिसर्च वर्क कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम बचेगा? मेरा फ़ोन तो एक सेकंड के लिए फ्री नहीं होता। तो फिर दूसरा ये है कि लोग प्रपोजल देते हैं जी आप कोई असिस्टेंट रख लें। असल में बात यह है कि जब मैं कोई असिस्टेंट रखता हूँ तो कुछ अरसे बाद जब वो अलिफ बे सीख जाता है तो अपनी दुकान मेरे सामने बना के बैठ जाता है, और कोशिश करता है कि वो मेरे मुकाबले में आ जाए। ज़ाहिर है उसने अपना रोज़गार लेना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि पिछले तीन तीन नमक हरामों की मैंने वीडियो डाली थी। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसका मैंने एक हल ढूंढा है, और वो हल ये है कि मैंने अब कोई मेल जो है वो अपना असिस्टेंट नहीं रखना। अब मैं फ़ीमेल रखूँगा, क्योंकि ख़ीमेल का एक तो बोलने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो हर वक्त बोलती रहती हैं। तो एक तो वो सिलसिला हो जाएगा कि उनकी जो एक ख्वाहिश है या बोलने की हिस्स है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि वो बोलती रहेंगी। आपने देखा कॉल सेंटर में हमेशा ख़वातीन को रखा जाता है, वो इसलिए कि ये ख़वातीन हर एक का जवाब दे सकती हैं और बार बार एक ही बात रिपीट करती रहती हैं। अपनी सास को ताना भी बार बार ही देती रहती हैं ना। तो वो यानी उनमें ये खासियत होती है, बिल्ट इन खासियत होती है। तो इस खासियत का मैंने फ़ायदा ये उठाया कि बार बार एक ही सवाल लोग पूछते हैं, मुख्तलिफ कॉल आती हैं जी बैंगन ऑयल की मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से होगा, वही सवालात। तो मर्द जो है वो इसमें ज़िच आ जाता है। तो ख़ास तौर पे अगर मर्द केपीके से हो कोई, तो वो तो ज़िद में आ जाएगा, और हो सकता है कि उसको वो नाराज़ हो जाए और उसको बुरा भला कह दे कि एक ही बात, हालांकि उसको ये पता नहीं होता कि अगली कॉल और थी, वो किसी और बंदे की थी। तो ख़वातीन इसके लिए बहुत सूटेबल हैं। दूसरा ये है कि ये ख़वातीन जो हैं ये मेरे सामने दुकान नहीं बना सकेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वो सारा करना कराना सीखना सिखाना उनके लिए नहीं, वो सिर्फ टेलीफोन की हद तक महदूद होंगी। तो मैंने जो अपनी सेक्रेटरी रखी है उसका नाम है अनम, और ये मेरे ऑफिस में बैठ के तो आपकी कॉलों के जवाब देगी, आपका डाटा, और जो इम्पोर्टेंट कॉल्स होंगी, मसलन कोई डिफरेंट मौजू पे अगर कोई आती है या कोई, तो वो कॉल मेरे पास स्क्रीनिंग करके तो मुझे फॉरवर्ड कर देगी, या मेरे से आके उसका जवाब लेके तो आप तक फॉरवर्ड कर देगी। अब जो है वो मेल तो मैंने काटा लगा दिया, अब मेल नहीं रखना। तो चाहे वो जितना भी ईमानदार हो, जो मर्जी हो, आखिरकार उसने एक न एक दिन दुकान बनानी ही बनानी होती है। तो ये इसलिए तो मैंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। दूसरा कुछ सवालात हैं आपने लिखे हुए थे, मुझे दिखाई थे। कुछ सवाल अच्छा डॉक्टर साहब आप अच्छा, इन्होंने पहला सवाल जो मेरे से पूछा है वो ये है कि जी आपने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप कम कीमत में सबसे प्रॉफिटेबल जो है वो जो बिज़नेस है आइडिया वो क्या है, और उसके बारे में हम बताएं। तो मेरे भाई मैंने चाहे 15-20 बिज़नेस बताए हुए हैं, तो उसमें सबसे कम कीमत का और जल्दी रिटर्न देने वाले का जो काम है वो है वर्मी कंपोस्ट का। यानी इस पे सिर्फ एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट होनी है और उसके बाद कुछ नहीं, और जगह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कराची से कोई बंदा है, जैसे ख़वातीन है, तो वो काम घर से बाहर के नहीं कर सकते। मेरे पास अक्सर लोगों की ये कॉलें आती हैं जी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं ऐसा काम चाहती हूँ कि मैं अपने मियाँ की सपोर्ट कर सकूँ। तो उन ख़वातीन के लिए, या डिसेबल जो पर्सन हैं उनके लिए, या जो बहुत पुअर फैमिली से हैं कि उनका कोई वो बिज़नेस का कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, वो जो जॉब कर रहे हैं, ये मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं,
उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, और उनके पास क्योंकि जगह भी अवेलेबल नहीं होती। तो हमने जो कराची में है, कराची, फैसलाबाद और लाहौर, यहाँ 3 जगह पे वर्मी कंपोस्ट फार्म जो है वो ऑफ़र किए हैं। कराची में तो चल रहे हैं, यानी कीड़े मौजूद हैं और कंपोस्ट बननी शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से जो आपके है फैसलाबाद में, वहाँ पे भी काम जारी है और लाहौर में अभी शुरू होना है। तो जो बंदे इन्वेस्टमेंट करना चाहें या ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो हम उनके नाम का एक बेड लगा देते हैं। तो हमारा एक ही बंदा तकरीबन 100 जो बेड हैं वर्मी कंपोस्ट के, उसके लिए काफ़ी है। तो जगह हम रेंट पे दे देते हैं, सिर्फ 3,000 रुपये रेंट होता है उसका। 3,000 रुपये पे आप अपना बेड पर मंथ लगा सकते हैं और आपको 1.5 महीने बाद जो है वो आपके वर्म जो है वो डबल हो जाते हैं और 4 महीने बाद आपको कंपोस्ट से भी रिटर्न आना शुरू हो जाता है। कंपोस्ट जितनी भी पैदा होगी हम सेल करवा देंगे, आप अपने तय भी करें, लेकिन यह है कि अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं है, हम करवा देंगे, क्योंकि उसका नेटवर्क हमारा बन चुका हुआ है। हमारे पास डिमांड, वाफर डिमांड है, तो माल रुकने वाला चांस नहीं है। तो ये एक सबसे टॉप पे तो कम कीमत में ये बिज़नेस है, यानी एक दफ़ा 50,000 लगाएं और सारी ज़िंदगी कमाएं, तो इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। और मुल्क की ज़रूरत है, ना रुकने वाला बिज़नेस है। कभी भी ज़मीन तो ख़त्म नहीं होगी, एग्रीकल्चर तो ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी तो इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत है, और वेलफेयर का काम भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है। यानी खादों से और पेस्टिसाइड से जान छूटेगी तो किसान खुशहाल हो जाएगा। और इतनी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं हमारे पास जो सिर्फ इस वजह से बंजर हैं कि उनमें ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है जब इन हो जाएगा तो बहुत अच्छी फसल हुआ करेगी, जो भी पौधा लगाएंगे वो उगाएगा। तो सबसे कामयाब तो ये है, मेरी तरफ से जो मेरी अपनी समझ है कि ये सबसे कामयाब जा रहा है और इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि ये इस पे ना तो कोई मौसम का असर होता है, ना इस पे कोई खुराक की खातिर खा ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादातर गोबर खाता है। कोई हल्के फुल्के पत्ते वत्ते गले सड़े डाल दें तो, या फल वल डाल दें तो ओके, लेकिन बेसिक डाइट इसकी जो है वो गोबर है। इसके अलावा इसकी मार्केटिंग का भी मसला नहीं है। इसकी आगे जो यानी है कि वर्म जो है वो कहाँ से लेके आएँ, ये क्या करें, एक दफ़ा आ गए तो बस आ गए, फिर आपने सेल करने हैं, दोबारा तो ख़रीदने नहीं है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो हाँ जी, अगला सवाल आपका क्या? अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये इसकी जो क्या कहते हैं ऑयल की जो मशीनरी है ये कहाँ से मिलेगी? बैंगन ऑयल की? बैंगन ऑयल की। अच्छा, और अच्छा, कितने की मिलेगी? ओह गुड। अब ये है कि मेरा काम है रिसर्च करना, टेक्निक बनाना। वो मैंने बना ली, बैंगन से कैसे ऑयल निकलता है, 2 ट्रेनिंग्स मैं करवा भी चुका हूँ। तो अब इसकी हर बंदा ये कहता है जी कि इसकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी। अब भाई मैं हैरान हूँ कि यार क्या सोच है बंदों की। जो टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है तो उसकी मशीन पहले से मौजूद कैसे होगी। टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके बाद उसकी मशीनरी लोग बनाना शुरू करते हैं, फैक्ट्रियाँ आएंगी, इंजीनियरिंग खरादिया इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो इसके बनाएंगे। लेकिन इतने सवालात आए, तकरीबन मेरी जो वीडियो थी वो 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा ने अभी देख लिया अभी तक। तो 2.5 लाख लोग मेरे से जब कांटेक्ट करेंगे जी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, मशीनरी कहाँ से मिलेगी, मैनुअल हम नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते ये। तो मेरा तो ये था कि इसमें कुछ लोग आ जाएंगे वो भी जो ये मशीनरी डेवलप करके लोगों को दे देंगे, लेकिन सारे ख़रीदने वाले हैं। बात फिर वही आ गई, पकी पकाई खाने वाले हैं, खुद पकाने वाला कोई भी नहीं है। एक भी बंदा मेरे पास ऐसा नहीं आया जो जिसने ये कहा हो जी मैं खुद बना लूँगा मशीनरी और आपको भी दे दूँगा, तो मैं लेने को तैयार हूँ। एक भी बंदा नहीं आया। क्या पूरे मुल्क में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ ये काम करने के लिए? चलें ओके, मैं ही कर देता हूँ। अब मैंने उस पे जो है कुछ 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगा के तो वो मशीनरी बना के तो आपको दिखा दूँगा। कॉपी करने वाले शायद आ जाएँ, फिर तो हो जाएगी कॉपी। लेकिन मुझे कॉपी कोई करे या ना करे, मुझे कोई क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कौन सा कोई उसमें से रवादार हूँ उनकी मशीनरी में से पैसे कमाने। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जी फ़ीस आप ना लिया करें, ये कुछ ना लिया करें, इसमें डिस्काउंट, तो मेरे भाई जितनी फ़ीस इकट्ठी होती है वो सारी रिसर्च पे खर्च होती है। अब मैं ये मशीन बनाऊँगा तो मेरे 5-6 लाख रुपया लग जाना है इस पर, क्योंकि कई दफ़ा तोड़ के दोबारा बनानी पड़ेगी। तो वो फ़ीस के पैसों से ही होगी, अदरवाइज़ मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ।
कि मैं ये काम कर सकूं। अगर ये काम हमारे और पाकिस्तान में कोई इस तरह का काम वेलफेयर का करता ही कोई नहीं है। ज़कात दे देते हैं, ओके मानता हूँ, लोगों को खैरात दे देते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी जो हेल्प है या सदका है जारिया, सदका जारिया, वो ये है कि साइंटिफिक इन्वेंशन करके दे दें ताकि वो अपना नया बिजनेस बनाए। इस मामले में सारे सिफर हैं। मलक रियाज भी नहीं करेगा कि जनाब ये अगर मशीन ख़राब हो गई तो फिर मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो क्या जो खैरात में दे रहे हैं वो पैसा भी तो इसी तरीके से चला गया ना। तो अगर आप उनको हुनर दे दें, उनके लिए कोई ऐसा यानी रिसर्च पे खर्च कर दें कि जो मुल्क के लिए भी बेहतर हो, कि टेक्नोलॉजी हम बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें और लोगों के लिए भी बेहतर हो, और बजाय इसके कि वो हर दफ़ा खैरात मांगे, आप उनको दें, वो आपको या लोगों को दें या खुद अपने रिसोर्सेज पैदा करके खुशहाल हो जाएं, ताकि एक ही दफ़ा वो जो दी जाएगी टेक्नोलॉजी वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। नहीं तो हर हफ्ते आपके दरवाजे पे मांगने आएगा वो बंदा। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और अब मैंने सोचा कि मशीनरी चले, आप ना बनाएं भाई, पूरा पाकिस्तान बैठे और सिर्फ पकी पकाए खाए, मैं बना के दे देता हूँ। अब मैं बनाने लगा हूँ, लेकिन फिर यह है कि उस पर जो अखराजात आते हैं फिर आप एतराज़ ना किया करें कि भाई ये फ़ीस क्यों ली। भाई एक तो मैं पढ़ाता हूँ, टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ, अपनी रातें दिन जागता हूँ, सोचता हूँ, लैब में वर्क करता हूँ। मैं खरादिया तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ये काम भी सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मेरे अखराजात आते हैं। तो वो अगर मशीनरी 2.5-3 लाख 4 लाख या 5 लाख की जितने की भी बनेगी, वो मैं बना के एक सैंपल तो रख दूंगा, बाकी सारे लोग कॉपी कर लें और इस तरीके से ये एक सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन मेहरबानी करके इतना ज़रूर सोचें कि पक्की पकाई ना खाया करें। जो लोग एक्सपर्ट हैं कम अज़ कम वही मेरे साथ आ जाएं, तो एक साइंटिफिक ग्रुप बन जाए और उसके सारे मेंबर्स हों और अपनी अपनी रिसर्च उसमें शेयर करें या अपनी अपनी खिदमात दे दें। अगर आप खर्च नहीं कर सकते तो खिदमात तो दे सकते हैं। मसलन खरादिया जो है उसकी चूड़ियाँ ही डाल देगा, ये जी मैं डाल देता हूँ, आप ये बनाएं, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता, तो ये समझे बहुत कम पैसे में हो जाएगा। कोई बंदा अगर बर्तन बना रहा है स्टील के तो वो अपनी खिदमात दे दे। कोई बंदा अगर साइंटिफिक कंडेंसर बना रहा है तो वो अपनी खिदमात दे सकता है। कोई हेक्सेन सेल कर रहा है तो वो अपनी खिदमात दे सकता है कि जी मैं आपको अपनी फैक्ट्री से कुछ 20 लीटर आपको हेक्सेन गिफ्ट कर देता हूँ। तो जब प्रोसेस डेवलप हो जाएगा तो कितना फ़ायदा आएगा, मुल्क की $6.5 अरब का मुल्क को फ़ायदा होगा। हर घर में ऑर्गेनिक ऑयल इस्तेमाल होगा, उनको फ़ायदा होगा, मार्केट में आ जाएगा और पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट होगी तो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जो अफ़गानिस्तान को तो बेच ही सकते हैं ना, तो उनको बेच देंगे। अज़रबैजान चला जाएगा, सेंट्रल एशिया चला जाएगा, यूरोप अगर नहीं भी जाता तो कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। जब तो देखेंगे कि ये तो ऑर्गेनिक है तो ले लेंगे आपसे। आपकी मछली क्यों बाहर जाती है, झींगा क्यों जाता है, कि ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। जी और कुछ सवाल? अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जो केला चिप्स और आम की जो अभी इसकी मतलब ट्रेनिंग कब होगी? हाँ। क्या होगा, मतलब किस? अब सूरत ये है कि फसल केले की तो आ चुकी है, आम भी लग चुका है, बस आगे थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होना है और उसमें मिठास आनी है। तो अगले महीने से आंधियाँ शुरू हो जानी है और आधी फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैंने आम और केला दोनों की ट्रेनिंग का सोचा हुआ है कुछ 11-12 अप्रैल को। तो 11-12 अप्रैल को या एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, हम अनाउंस करेंगे, बाकायदा उसका ऐड लगाएंगे इसी चैनल पे। तो वो 5,000 की एक ट्रेनिंग है, आप सीख लें तो केला तकरीबन मुफ्त है। कच्चा केला ये होता है छोटे साइज़ का जो ज़ाया हो जाता है, मंडियों में भी बाहर गिरा पड़ा होता है। तो उससे चिप्स बनाने का तरीका हम आपको सिखाएंगे, उसकी पैकिंग, उसकी जितनी चिप्स बनेगी वो हम ख़रीदने को भी तैयार हैं, उसके बायर मेरे पास हैं। इसी तरीके से आम की टॉफ़ी, मैंगो टॉफ़ी जिसको कहते हैं, वो आधी से ज़्यादा फसल कई दफ़ा बर्बाद हो जाती है, आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं और अगले महीने से चलनी है। एकदम से आपने देखोगे कि आंधी उठती है और पूरे लाहौर और पंजाब, पूरे पंजाब से गुजरती हुई सारी फसलें बर्बाद करती हुई चली जाती है और पता चलता है जी गंदम भी लेट गई, वो बर्बाद हो गई, ऊपर से बारिश भी आ गई है। तो ये जो मैंगो है ये थोड़ा उस वक्त कच्चा होता है, यानी पूरा तरीके से पका नहीं होता। तो उस मैंगो से हमने टॉफ़ी कैसे बनानी है, और अगर वो मैंगो आपका जो नीचे गिर गया वो 400 रुपये किलो आपको रिटर्न दे देता है,
तो इससे बढ़कर क्या, फिर इसका अगला फ़ायदा ये होगा, जो हमारे बच्चे गंदी मंदी टॉफ़ियाँ, वो केमिकल ज़्यादा पता नहीं क्या चीज़ डाल के तो वो टॉफ़ी पैक करके ऊपर रैपर लगा के आपको दे देते हैं। तो ये किलो का पैकेट अगर आपको 400 रुपये का या 500 रुपये का मिल जाए, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रेट है वो 3000 से ज़्यादा है, तो लेकिन हम अपने बच्चों को तो सस्ता देंगे, क्या हमारे बच्चे 3000 वाली खा सकेंगे? पहले अपनी, ठीक है। अब वो जब टॉफ़ी आपके बच्चे खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा, मीठी भी उस तरीके, टेस्टी, आम से ज़्यादा टेस्टी फल तो है ही कोई नहीं। तो ये चीज़ें हमारी जो वेस्ट हो रही हैं, इससे जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप खुद सोचें कि कितनी इंडस्ट्री और कितनी सेहत कितनी बेहतर होगी और सारा कुछ बेहतर होगा। तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह 11-12 अप्रैल के करीब करीब हम रखेंगे इसकी डेट, और जो इसमें करना चाहे वो मिस अनम का नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे उनसे रब्ता करें और उसकी डिटेल और उसकी जो फ़ीस है वो उनसे डिटेल फ़ीस की भी शेयर कर ले। आप इजी पैसा भी कर सकते हैं, जायज़ कैश भी कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट में, मिज़ान बैंक में भी भेज सकते हैं, अलाइड बैंक में भी, बैंक इस्लामी में भी, अल्फला में भी, हर जगह आप भेज सकते हैं। तो मेहरबानी फरमा के आप ये वीडियो जो है आगे भी शेयर कर दें, फिर लोग रह जाते हैं। जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसी दिन 25-30 लोगों के फिर फ़ोन आ जाते हैं, जी हम तो रह गए, अगली ट्रेनिंग कब होगी? तो बेहतर ये है कि एक ही वक्त में, क्योंकि मैं रोज़ों में खड़ा होकर मैंने पढ़ाना है, तो और ये तकरीबन 10 बजे शुरू होगी और 4 बजे हम इसको ऑफ कर देंगे। जो लोग वहाँ रहना चाहेंगे उनको अफ्तारी का हम करवा देंगे बंदोबस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके बारे में जी। कि अक्सर लोगों का ये है कि आप फ़ोन अटेंड नहीं करते, वो मैंने जवाब बता नहीं दिया होता। उनको कि मिस अनम हमने रख ली है लड़की, और क्योंकि पहले जो था मेरा असिस्टेंट वो चला गया है, वो सीट खाली थी, तो उसकी जगह पे मैंने फ़ीमेल रखी है, और इस वजह से रखी है कि वो सारे जो है फ़ोन भी अटेंड करे हाँ, और तो मुझे लोगों कॉल को आसानी होगी। आसानी हो जाएगी। वो अब आपका ये गिला दूर हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।